हमारी बात हुई थी सुबह कि सारे शॉट्स जो हैं वो 24, जो मैक्सिमम इवन स्ट्रॉन्गेस्ट शॉट है वो 24,450 से शॉर्ट कर रहा है इस मार्केट को। तो अब यहाँ पर क्या होगा अगर आप इसके ऊपर बंद होंगे तो एनीवन्स गेस, बट मेरा ये मानना है कि यहाँ से हम बड़ी रैली के लिए तैयार हैं। और वो जो एक मेरा बेस केस रहा है कि अगस्त में हम ऑल टाइम हाई हिट करेंगे, आई थिंक उसको बहुत आज पुश मिलेगा और अगले हफ्ते बड़ा हफ्ता हो सकता है। 24,450 वही लेवल था जहाँ से पहली बार जब हम ऊपर से नीचे आए थे 20 डे में टूटा था, है ना, उसको रीगेन करना। अब देखिए ये जो आज ब्लेंडेड वर्जन है जिसमें निफ्टी बैंक भी है और निफ्टी आईडी भी है ना, ये शॉर्ट कवरिंग आपको फर्स्ट इंस्टेंस में कहाँ तक दिला सकती है अगर हम 24,500 ऊपर ट्रेवल करने लगे तो निफ्टी पर? बहुत अच्छा सवाल है बीरू। मेरे ख्याल से देखिए मैं जो उम्मीद लेकर चल रहा हूँ, पहली बात तो ये कि 24,500 से 24,550 आज ही खैर आ ही गए हम, उस लेवल पर तो आ ही जाएंगे आज, उसको शायद क्रॉस कर लेंगे अगर। तो मेरा ये मानना है कि फिर 24,500 के ऊपर अगर आप बंद हुए तो 24,800 बहुत जल्दी आएगा। 24,800 हो सकता है अगले हफ्ते। जब मेरा बेस केस क्या है, अगले हफ्ते 24,800 और एक्सपायरी वाले वीक में ऑल टाइम हाई, जो मैं अगस्त में ऑल टाइम हाई का व्यू लेकर चल रहा हूँ, उसमें 24,800 अगले हफ्ते और 25,100 के करीब का जो ऑल टाइम हाई है वो शायद एक्सपायरी वाले वीक में। अब आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? 24,204 आज का लो 24,204। इस स्टॉप के साथ अब मार्केट में बने रहें। आज मार्केट ने एक चीज टेस्ट कर दी कि हम इन ग्लोबल क्यूज पर अब फाइनली पॉजिटिवली रिएक्ट करने को तैयार। अब तक हम ग्लोबल क्यूज पर पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं कर रहे थे, हमारे खुद के फैक्टर्स थे, इसकी वजह से। जानते हैं और शुरुआत करेंगे गौरांग सर आपसे ही। बताइए नेक्स्ट स्टॉक कौन सा होगा आपका? तो अभिषेक, प्रयास ये किया है हमने कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम के द्वारा जब हम लोगों तक पहुंचे तो उनको देश की उन्नति, प्रगति और विकसित होने का एहसास हो। 5 स्तंभ हमने चुने थे, उसमें से 2 का तो जिक्र कर दिया, इंजीनियर्स इंडिया और बीएल। तीसरा जो होगा वो वित्तीय क्षेत्र से होगा और वहां पर हमने चुना है हमारे देश की सबसे बड़ी और अहम बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऋण की मांग निरंतर बढ़ने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है अभिषेक। और जैसे जैसे देश आगे बढ़ेगा, लोग आगे बढ़ेंगे, उनकी जरूरत भी आगे बढ़ती जाएगी। नतीजों को लेकर के पारदर्शिता दिखाई दे रही है और खास करके जो सुधार ग्रॉस नेट एनपीए में हुआ है और आने वाले भविष्य में होगा, उसके कारण प्रोविजनिंग नीचे आएगी, प्रॉफिटेबिलिटी में मजबूती दिखेगी और ऋण की मांग बढ़ने से आपके जो मार्जिन्स हैं, इंटरेस्ट मार्जिन्स, वो भी सुधार होंगे। ब्याज दरों को लेकर के अभी हमने पिछले हफ्ते माननीय गवर्नर साहब की टिप्पणी सुनी है और अगर महंगाई दर नियंत्रण सीमा के भीतर आ गई तो शायद ब्याज दरों में कटौती भी आते हुए दिखेगी। तो ये जो पूरा परिस्थिति और माहौल है, मेरे ख्याल से वित्तीय क्षेत्र की तरफ दर्शाता है कि ये क्षेत्र काफी अच्छा करेगा। 950 के लक्ष्यांक है अभिषेक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लंबी अवधि के लिए। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए 950 रुपए का लक्ष्य और 800 रुपए के आसपास हम देख रहे हैं कि आखिर ये सपोर्ट लेता हुआ भी शेयर दिख रहा है। 875 रुपए के आसपास से गया था, वहां से थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है और इस वक्त है 800 रुपए के आसपास। बढ़िया, कोई दो राय नहीं। मतलब अगर आपको सरकारी बैंकों में कुछ रखना है तो बहुत ही सीमित गिने चुने विकल्पों पर भी आपको गौर करना चाहिए और एसबीआई निश्चित तौर पर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। देश की तरक्की में, नेशन बिल्डिंग में इस बैंक का निश्चित तौर पर एक बड़ा योगदान रहा है और हम सैल्यूट करते हैं इस बैंक को इसके कामों के लिए। आपका अगला शेयर कौन सा है? पीएसयू स्पेस से हमारा अगला स्टॉक रहेगा इरकॉन। ये कंपनी रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, रेलवे ट्रैक डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में फोकस करती है। इसका करंट प्राइस 260 का है और हमें लगता है इरकॉन में 30% की अपसाइड एक साल में संभव है। 340 का लक्ष्य बनता है। हम हर एक स्टॉक में एक कैटलिस्ट की तलाश करते हैं और इरकॉन का एक कैटलिस्ट है जो इंडिया के करंट रेलवे मिनिस्टर हैं, जो पहले भी रेलवे मिनिस्टर रह चुके हैं, मिस्टर अश्विनी वैष्णव, जिनका बहुत बड़ा फोकस है रेलवे ऑटोमेशन, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन एंड ओवरऑल सेफ्टी डेवलपमेंट अक्रॉस द रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसको चलते हमें लगता है इरकॉन की ऑर्डर बुक बहुत बढ़िया रहेगी। करंटली भी इरकॉन के 5 फॉरेन कंट्रीज में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स लाइव हैं। इरकॉन एक डेट फ्री कंपनी है, इसमें नेट लोन्स 0 है। इसके अलावा कंपनी का बहुत ही जेनरस डिविडेंड पे आउट है।
लगभग 3% प्लस का एनुअल डिविडेंड देती है। तो इरकॉन एक इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन रेलवे डेवलपमेंट फोकस कंपनी रहेगी। 340 का लक्ष्य पर आप रख सकते हैं 1 साल की अवधि के लिए। एक ये रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लेके आपके पोर्टफोलियो में एक स्टॉक इरकॉन का बन सकता है। एक साल के लिए 340 रुपए का लक्ष्य है इरकॉन के लिए। और हमने देखा है कि ऊपरी स्तरों से जुलाई में इसने अपना जो हाई बनाया वहां से थोड़ा सा नीचे जरूर आया है, 260 रुपए के आसपास का भाव है। तो आपके लिए क्या है ना कि देखिए ये शेयर आप जितने भी पीएसयूज अभी देख रहे होंगे ना, ये सारे के सारे अपने ऊपरी भाव से करीब करीब 15% 20% नीचे आकर कारोबार कर रहे हैं। तो आपके लिए अट्रैक्टिव मौका बनता है क्योंकि शेयर चले बहुत थे और ऊपर अगर आप पकड़ते तो शायद थोड़ा सा वैल्यू के लिहाज से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन अभी ये सही भाव पर आ गए हैं। इरकॉन करीब 70 साल पुरानी ये कंपनी है और निश्चित तौर पर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है। तो भविष्य इसका उज्जवल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके लिए टारगेट होगा 340 रुपए का, अवधि 1 साल की।